अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को आजमाने के लिए माल दिया है और कई लोगों को उससे महरूम रखा है। जिसको दिया है उसकी आजमाइश है, जिसको नहीं दिया उसकी भी आजमाइश है। जिसे दिया है उसे ये बताया है कि तुम्हारे माल में फुकरा का, मसाकीन का, महरूम लोगों का, जिनके पास नहीं है, अल्लाह ने हक रख दिया है। अब वो हक तुमने निकालना है। जब हम किसी का हक उसको देते हैं तो उसके ऊपर एहसान नहीं होता। मेरा किसी की तरफ हक बनता है तो अगर वो शख्स मुझे अदा करता है तो मेरा क्योंकि हक है उसका मेरे ऊपर एहसान नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो अंदाज इख्तियार फरमाया है उसके अंदर बड़ा एक सबक है, बड़ा नुक्ता है कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि सवाल करने वालों का और महरूम लोगों का उनके मालों के अंदर, ईमान वालों के मालों के अंदर हक है। तो जब इंसान किसी का हक समझ के अदा करेगा तो फिर उसकी कोशिश ये होगी कि ये इसका हक मेरे पास था, मैंने अदा कर दिया, ये इसका शुक्रिया है कि ये अपना हक इसने जो है वो वसूल कर लिया है, मैं अल्लाह के यहाँ जो है वो बरी जिम्मा हो गया। और जिसको नहीं दिया है उसे ये सबक सिखाया है कि उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम, कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है तुम उनकी जेबों की तरफ मत देखो, उनके मालों की तरफ ना देखो, तुम अपने से नीचे वालों को देखो। फकर वाले को जो हौसला दिया है, जो इज्जत दी है, वो किसी दीन के अंदर नहीं है। और माल वाले को जिस तरह खर्च करने की तरगीब दी है और एहसान ना जतलाने का जो सबक दिया है, ये दुनिया के किसी दूसरे मजहब में नहीं है। मांगना जो एक पेशा है उसकी भी हौसला शिकनी की है। फरमाया कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला जो है वो लेने वाले से बेहतर है। और सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लंबी हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि औसानी खलीली बिसब्इन, मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 नसीहतें फरमाई थी। उनमें से एक ये थी कि ला असअला अन अहदिन शैआ, मैं किसी से कोई सवाल ना करूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। और जो देने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, उनको फरमाया है कि तुम वो लोग कि जो किसी से सवाल नहीं करते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन ज़रूरतमंद हैं, तुम उनको तलाश करके अपने माल जो है उन तक पहुंचाओ। ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम है कि जो कमज़ोर है वो ज़िंदगी से मायूस नहीं होता। जिसको अल्लाह ने दिया है वो इस माल को सारा कुछ नहीं समझता, बल्कि इस माल को खर्च करके, इस माल की जो हकारत है, इस माल की जो अल्लाह के यहाँ कम अहमियत है, उसका इजहार करता है कि ये तो आने जाने वाली चीज़ है, अल्लाह ने आज मुझे दिया है कल किसी और को भी दे सकता है। उस खूबसूरत निज़ाम में से एक निज़ाम अल्लाह ने ज़कात का रखा है कि जो माल असबाब इंसान के पास मौजूद है उसको पाक साफ करने के लिए इंसान हर साल वो कोई भी महीना जो अपनी ज़कात का मुतय्यन कर लेता है। आमतौर पे हम मुसलमान रमज़ान का महीना मुतय्यन कर लेते हैं। तो जितना माल उसके पास मौजूद है साल के बाद, दरमियान में बढ़ता रहा है, कम होता रहा है, साल के बाद जितना माल उसके पास मौजूद है और वो उस निसाब को पहुंच गया है जो निसाब शरीयत ने मुकर्रर किया है, और हर चीज़ का अलग निसाब है। सोने का अलग निसाब है 85 ग्राम तकरीबन कमो बेश, चांदी का 52 तोले, 52.5 तोले, इसी तरह गंदम का निसाब है, और बाकी जो चीज़ें हैं उनका शरीयत ने करेंसी का निसाब मुकर्रर कर दिया कि इस निसाब तक जब माल पहुंच जाए, इस हद तक पहुंच जाए, तो फिर
साल के बाद 2.5% उस माल में से अल्लाह की राह के अंदर देना जरूरी है। उससे माल पाक साफ होगा। और ज़कात के दो मानी हैं, उलमा बैठे हैं, उसमें बढ़ोतरी भी शामिल है कि इंसान का माल बढ़ेगा अल्लाह के यहाँ, और दूसरा वो माल पाक साफ भी होगा, उस माल का तज़किया भी होगा, और जो देने वाला है अल्लाह उसके दिल को भी मुतमईन करेगा, जो लेने वाला है अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर देगा। ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम है कि अगर इस निज़ाम को आज भी मुसलमान इख्तियार कर लें और इसे अपना फरीज़ा समझते हुए अदा करें, तो जो हमारा मुसलमान मुआशरा जिस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, हकीकत यह है कि यह ख़त्म हो जाए। हम जिस कैटेगरी के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिश होती है कि ये ज़कात देते हैं, वो 1000 बने, वो 10,000 बने, लाख बने, लेकिन जिनकी ज़कात करोड़ों अरबों में बनती है, वो सिर्फ किस्मत वाले ही जो है वो उस माल की ज़कात अदा करते हैं। वरना लोग जो है, किसी दोस्त ने बताया कि एक आदमी अरबों रुपए का मालिक था और वो अपने बच्चों को कह देता था कि कोई 8-10 लाख जो है ना, वो जाता था गांव तो कहता था मुझे डाल दो, वो वहां तकसीम करके आ जाता था, कहता मेरी ज़कात हो गई। तो माल का बाकायदा हिसाब करके जितना भी अल्लाह ने दिया है कि इंसान जो है उसके ऊपर पूरा हिसाब करे, साल उसका इंतजार करे कि मैंने अल्लाह की राह के अंदर जो है अपने माल की पूरी एहतियात के साथ ज़कात देनी है, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। और दूसरा बदन की ज़कात है, जिसे हम आम तौर पे ज़कातुल फित्र या सदकातुल फित्र कहा जाता है, जिसे रोज़ों की ज़कात भी कह देते हैं। और वो ये है कि जब इंसान को अल्लाह ये तौफीक देता है कि वो रमज़ान के रोज़े रखता है, तो रोज़ों के आखिर में सदकातुल फितर या ज़कातुल फितर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज करार दी। उलमा ने इसकी मिसाल ऐसे दी है जैसे सजदा साहब होता है कि नमाज के अंदर जो कमी कोताही हो गई है वो सजदा साहब से पूरी हो जाती है। इसी तरह जो ज़कातुल फित्र है, इंसान से जो लगव बात कोई हो गई, कोई ऐसी जो इंसान गुफ्तगू कर बैठा, रोजे के अंदर कोई कोताही हो गई छोटी मोटी। एक तो कोताही वो है जिससे रोजा टूट जाता है, उसकी तो रोजे की कज़ा जरूरी है, लेकिन छोटी मोटी जो हमारी कोताहियां हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सदकातुल फितर को, ज़कातुल फितर को उसके लिए कफ़ारा करार दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सुनन इब्न माजा में भी, सुनन नबी दाऊद में भी, कि फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र फ़र्ज करार दिया। और एक रवायत में ये तफसील है, छोटे बड़े आज़ाद गुलाम हर शख्स के ऊपर, अमीर गरीब, इससे जो है सब के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकातुल फितर जो है उसको फ़र्ज करार दिया। और इसका मकसद ये बताया कि तुहरतल लिस्साइमी मिनल लगवी वर्रफसी, कि रोजादार जो है उससे जो लगव बात हुई है, कोई बेहुदा बात कर बैठा है, इससे सदकातुल फितर से अल्लाह उसे उसका ये गुनाह माफ कर देगा और उसे पाक साफ कर देगा। व तुअमतल लिल मसाकीन, और दूसरा इस सदकातुल फितर का मकसद ये है कि जो मसाकीन है, जिनके पास कभी होता है कभी नहीं होता, वो ईद वाले दिन कम अज कम बाइज्जत तरीके से अपने घर के अंदर पका के खाएं। ईद वाले दिन उन्हें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो मतल लिल मसाकीन, ये एक मसरफ शेख हुसैमीन रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा था कि सदकातुल फितर जो है वो किसे किसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तो मतुल लिल मसाकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक ही मसरफ बताया है कि ये मसाकीन का हक है, ये मसाकीन का हक है। जो मसाकीन है उनको आपने सदकातुल फितर देना है। और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फहिया ज़कातुल फित्र, कि जो बंदा इसे ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा कर देगा उसके लिए ज़कातुल फित्र है, सदकातुल फितर है। और जो उसके बाद देगा वो आम सदकात में से है, उसका सदकातुल फितर नहीं होगा।
इसलिए कहते हैं कि इसका जो असल टाइम है वो तो ये है कि जब आप आखिरी रोज़ा इफ्तार कर लें तो उससे लेके ईद की नमाज पढ़ने तक अदा करें। लेकिन सलफ सालेहीन से, बाज़ सहाबा से भी, ताबईन से भी ये है कि 1-2 दिन पहले जो है, ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर फुकरा मसाकीन कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उससे खरीद लें। 1-आधा दिन पहले जो है वो देना जायज़ है, वो दिया जा सकता है। सदकातुल फितर के अंदर बेहतर और अफजल ये है कि जो आप खाते हैं पीते हैं, आपके घर के अंदर गंदम है, चावल है, उसमें से ही 1 सा यानी 2.25 किलो जो है कमो बेश है, वो आप अल्लाह की राह के अंदर हर फर्द जो है वो दे दे। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत है कि उसमें मशक्क़त है तो फिर बाज़ उलमा जो है वो कीमत के भी जवाज़ के कायल हैं कि कीमत जो है वो भी दी जा सकती है कि जितना वो बनता है राशन, मसलन 300 आज तक आमतौर पे गंदम का जो है वो अंदाज़ा लगाया लोगों ने, और चावल जो है वो जाहिर है उसकी जो कीमत है 2.25 किलो 500 के लगभग है, हाँ 750 शेख साहब बता रहे हैं। बहरहाल जो भी कीमत मार्केट की है उस एतबार से वो आप जो है वो मसाकीन और फुकरा को दें। आखिरी गुजारिश ये है कि कोशिश करें इसे अपने हाथों से दें, अपने बच्चों को इसका शौक दिलाएं। हम जो है ना वो जेब से कई दफा बस पैसे निकाले और पकड़ा दिए, ना बच्चों को पता है सदकातुल फितर दिया है, ना घर वालों को पता है। बच्चों को ये शऊर होना चाहिए, ये हमें अपने घरों के अंदर तालीम देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये जो है वो सदकातुल फितर जो है वो दिया जा रहा है या ज़कात दी जा रही है। बच्चों के ज़रिए इन चीज़ों को करने का फ़ायदा ये होगा कि इस्लामी शायर जो हैं उनकी अहमियत आपके घर के अंदर भी जो है वाज़े होगी। बाकी जो इसकी तफसीलात हैं फ़िकी वो इंशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब का जब दर्स होगा तो वो इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक दे। तो ये कोशिश करें कि अपने महल्ले के जो मसाकीन हैं, फुकरा हैं, उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।